दोस्तों, आज तक आपने बाजार में लगने वाले ठेलों पर फल, सब्जियां और जरूरत की चीजें ही बिकती देखी होंगी। पर क्या आपने ऐसे देश के बारे में सुना है जहां फल सब्जियों के साथ साथ पैसों के बंडल भी कचरे के भाव में बिकते हैं? इस नजारे को देखकर एक पल के लिए तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चौंकिए मत, ये कहानी इसी धरती के एक देश की है। इस देश में आपको हर गली चौराहे पर लोग ठेले लगाकर नोट बेचते नजर आएंगे। और सबसे अजीब बात यह है कि इन लोगों के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी ये लोग इतने गरीब हैं कि कुछ लोग तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त मिस्टर मीना आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस देश में करेंसी नोट रद्दी के भाव में बिकते हैं और क्यों यहाँ पर हर आदमी सिर्फ डिजिटल पेमेंट करना पसंद करता है। बड़े मजेदार जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख पाएं। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए पैसा कितनी जरूरी चीज है ये तो आप शायद अच्छे से जानते होंगे। कोई भी देश कितना गरीब या अमीर होगा इसका अंदाजा उस देश की करेंसी की वैल्यू से ही पता चल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसे लोग बैंक या लॉकर में बड़ी हिफाजत के साथ संभाल कर रखते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, पैसा आपको सिर्फ बैंकों या एटीएम में ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सोमालीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पैसों के मामले में उल्टी ही गंगा बहती है। इस देश में पैसे किसी बैंक या एटीएम में नहीं बल्कि सड़कों पर कचरे के भाव में बिकते दिखेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बच्चों के खेलने वाले नकली नोट है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये सोमालीलैंड की आधिकारिक करेंसी शिलिंग है जो आपको आसानी से खुले बाजारों में बिकते हुए देखने को मिलेगी। आज इस देश के हालात इतने खराब हैं कि इस देश में एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए भी हमारे देश की तरह 10 या 20 रुपया नहीं बल्कि कम से कम 500 शिलिंग का नोट देना पड़ता है। आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इस देश की आज ये दुर्दशा है? इस देश की वर्तमान स्थिति समझने के लिए हमें आज से लगभग 30 साल पीछे जाना होगा। बात है साल 1991 की, जब सोमालिया में गृह युद्ध के दौरान इस देश के एक छोटे से हिस्से सोमालीलैंड ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया था। धीरे धीरे सोमालीलैंड ने अपने आप को एक अलग देश की श्रेणी में लाने के लिए एक सरकारी तंत्र बनाने की कोशिश की। इन्होंने अपने देश के लिए सोमालिया से अलग करेंसी नोट भी जारी किए, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के किसी भी देश ने इसे अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी और थोड़े ही समय में पूरा सरकारी तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। तब से यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। ये देश 1,77,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें लगभग 60 लाख लोग निवास करते हैं। विश्व के सभी देश आज भी इसे सोमालिया का ही हिस्सा मानते हैं। इस देश की लगभग 60% से ज्यादा आबादी आज भी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है और बाकी 20% आबादी ऐसी है जिसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। सोमालीलैंड का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी इलाके के अंतर्गत आता है, जहां सूखा पड़ना आम बात है और कई इलाकों में तो लोग पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं। हालांकि इस देश के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत खेती होती है, लेकिन उतनी नहीं कि सोमालीलैंड के लोगों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सके। इस देश की करेंसी सोमालीलैंड शिलिंग है, जिसकी कीमत अमेरिकन डॉलर के मुकाबले काफी कम है। यहाँ एक अमेरिकन डॉलर की कीमत लगभग 9 से 10 हजार सोमालीलैंड शिलिंग के बराबर होती है। वर्तमान समय में यहाँ 500, 1000 और 5000 के नोट ही प्रचलन में हैं। दोस्तों, आप इस देश की करेंसी की दुर्दशा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ किसी को अगर सिगरेट भी पीनी होती है तो 10 या 20 रुपए से काम नहीं चलता, बल्कि इसके लिए कम से कम 1000 शिलिंग का नोट देना पड़ता है। इस देश में एक भी इंटरनेशनल स्तर का बैंक मौजूद नहीं है। यहाँ पर लेन देन के लिए सिर्फ स्थानीय स्तर के बैंक ही उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के अधिकतर लोग सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो आप भी समझ सकते हैं कि यदि एक सिगरेट पीने के लिए 1000 शिलिंग देने पड़ते हैं, तो जो आदमी अच्छी खासी खरीदारी के लिए आया हो उसे कम से कम बोरा भर के नोट तो देने पड़ेंगे। इतना सारा कैश साथ में लेकर घूमना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ का हर आदमी सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करना ही पसंद करता है, फिर चाहे वो फुटपाथ पर भीख मांगने वाला भिखारी हो या करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला धन्ना सेठ। दोस्तों, यहाँ के ज्यादातर लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए मछली पालन, कृषि और टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर हैं। जानकारों का कहना है कि इस देश में घने जंगल, सुंदर बीच और कई रहस्यमय गुफाएं मौजूद है, जिनका निरीक्षण करने के लिए समय समय पर पर्यटक आते रहते हैं।
दूसरा, इस देश में काफी अधिक संख्या में ऊंट भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें लोग आसपास के देशों में बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपको ये बात समझने में मुश्किल आ रही होगी कि यहाँ पैसा ठेलों और दुकानों पर क्यों बिकता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सोमालीलैंड के ज्यादातर हिस्सों में ना तो कोई बैंक है, ना ही कोई एटीएम मशीन। इसलिए जब भी किसी इंसान को कैश की जरूरत पड़ती है तो वो ठेले वाले को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देता है और ठेले वाला कुछ प्रतिशत चार्ज करके उसे कैश दे देता है। यही कारण है कि इस देश के हर कोने में लोग ठेला लगाकर नोट बेचते नजर आते हैं। दोस्तों, इस देश की करेंसी की वैल्यू गिरने का सबसे प्रमुख कारण है दूसरे देशों द्वारा इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं देना। अन्य देशों द्वारा इसे मान्यता नहीं देने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत मिलने वाली सहयोग राशि भी इस देश को नहीं मिल पाती। इसलिए इस देश के लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही मजेदार जानकारी के लिए वीडियो में नीचे दिख रहे ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।